हेलो बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। एक पेडिस्टल है, P फॉर पेडिस्टल मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है। स्टैचू है तो मैंने यहाँ पर S नाम दे दिया, ऐसे स्टैचू। From the point on the ground, the angle of elevation, कौन सा एंगल आ गया है, एलिवेशन एंगल है, of the top of the statue, ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है, अपवर्ड जाएगा एंगल हमारा, और कहा जाना है, टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप। क्लियर है। इस तरीके से अपने पॉइंट्स को सिलेक्ट किया करो। ग्राउंड से स्टैचू के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। क्लियर। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट की बात कर रहा है, ऑन द पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अगला एंगल कहां बन रहा है, पेडिस्टल के टॉप पर। ये स्टैचू का टॉप था और ये पेडिस्टल का टॉप है, तो ध्यान से देखना, पेडिस्टल का टॉप और स्टैचू का बॉटम दोनों सेम पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर ये बोलता कि स्टैचू का बॉटम या फुट पॉइंट तो भी हमें यही वाला पॉइंट मिलता, और जब इसने बोला पेडिस्टल का टॉप तो भी हमारा सेम पॉइंट है, ठीक है। इज 45 डिग्री, तो जो ये एंगल बन रहा है ये है हमारा 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है। तो पेडिस्टल कहाँ है, ये वाला, इसकी हाइट फाइंड करनी थी, तो इसकी वैल्यू को हमने x सेलेक्ट कर लिया। क्लियर है। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ पर बेस लाइन कॉमन है हमारी और वो गिवन नहीं है, तो बेस लाइन को y मान लेंगे हम लोग। क्लियर है। तो बचे हुए जो पॉइंट्स हैं उनको नेमिंग कर देते हैं, इनका नामकरण, ठीक है। A, B, P और S। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे। तो एक ट्रायंगल, छोटे वाला मैंने बोले कि सबसे पहले छोटे वाला लो, बड़े वाला लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इजी हो जाता है छोटा लेने से। तो छोटा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है मेरा, ट्रायंगल SBP, ठीक है। फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस, tan थीटा का फॉर्मूला सिलेक्ट हुआ, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या है मेरी, PS, और बेस लाइन क्या है, PB। थीटा की वैल्यू रखते हैं 45 डिग्री, PS की वैल्यू x है, PY की वैल्यू y है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू y, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं। ट्रायंगल सिलेक्ट करने का तरीका वही है अपना, परपेंडिकुलर वाली लाइन हमारी होनी चाहिए और थीटा भी आना चाहिए। तो अगला थीटा मेरे को 60 मिलने वाला है इस पूरे ट्रायंगल में, ये वाली परपेंडिकुलर वाली पूरी लाइन आएगी। तो APB, इन ट्रायंगल APB। फॉर्मूला देखते हैं, परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर है, अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा में आ रहा है हमारा, तो tan थीटा इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर पी ए हो गया और बेस लाइन का नाम क्या है, पी बी। थीटा 60 डिग्री है। पी ए कितना हो गया हमारा, x प्लस 1/6। पीबी, पीबी की वैल्यू है y। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में तो y लेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3y इक्वल्स टू x प्लस 1.6। अब इधर देखो, फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ट्राई करो अपने क्वेश्चन को यहीं पर आप x में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब मुझे ये y हटाने की जरूरत है। y की वैल्यू इधर देखो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, y इक्वल्स टू क्या है, x। इसका मतलब जहां y लिखा है वहां पर आप x लिख सकते हो क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, x वाले नंबर एक साइड ले लेंगे और विदाउट x को एक साइड छोड़ देंगे। x कॉमन आ रहा है, √3 बचा, और क्योंकि x कॉमन आ गया था कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। मल्टीप्लाई में है ये पूरा नंबर तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब इधर देखो डिवाइड में फाइनल आंसर निकला है और फाइनल आंसर को कभी भी रूट में नहीं छोड़ते डिनोमिनेटर में, तो इसको हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे ना उसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही रूट की वैल्यू आती थी, लेकिन यहाँ पर हमारी 2 वैल्यू आ गई। तो देखो ध्यान से करना होगा आपको इसका रैशनलाइजेशन। आप सेम वैल्यू को लिखेंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ में। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1.6, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 प्लस 1। और इधर देखो फॉर्मूला लग रहा है आपकी आइडेंटिटी, 9th क्लास में पढ़ चुके हो आप, 10th में भी बहुत यूज की है। a माइनस बी a प्लस बी, क्या होती है ये आइडेंटिटी आपकी, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू होता है a की 2 माइनस b की 2। तो हमेशा सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहली वाली वैल्यू लिखो और उसकी स्क्वायर कर दो क्योंकि वो हमारा a होता है, माइनस सेकंड वाली वैल्यू लिखेंगे और उसकी भी स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है। √3 की स्क्वायर, जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है और 1 की स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 1.6 √3 प्लस 1 माइनस करेंगे तो 2 कट हो जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1। तो आपकी जो पेडिस्टल था उसकी हाइट कितनी आ गई है, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर।